Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we Good continue chapter 13, Yes, ma'am. page number 124. So first we Yes, will, ma'am. पेज नंबर 123 क्वेश्चन एब्सेंट करेंगी. yes. Okay. Now first find out question answer की अगर हम बात करें तो we discuss question answer. Okay. So we share them. At what height is the place where you live? तो यहाँ पे आंसर मैंने I am living in Delhi दिया है, तो आप इसको चिटकूट करिए. अब जहाँ पे भी है, जिस जगह पे है, ओके, चिटकूट. And this place is situated at a height of 140 meters. 140 meters above the sea land. Okay. So I am living in Chitkut and this place is situated at a height of 140 meters above the sea land. Now next question is, why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? At high altitudes में क्या होता है, जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन जो एयर है उस एयर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जब फिर हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में हम इन ऑक्सीजन करते हैं और छोड़ते क्या है, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. तो हमें जब एयर में ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें सांस लेने में ऑक्सीजन कम मिलेगी और इसीलिए फिर हमें ब्रीथिंग में ट्रबल फील होने लगेगा और हमें थोड़ी कठिनाई होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं. नाउ थर्ड इज, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर? तो आप कहाँ घूमने गए हैं, आपको वो राइट करना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यस आई हैव बीन टू हिली प्लेस फ्यू ईयर बैक. कुछ सालों पहले गई थी. कहाँ गई थी? मनाली गई थी. इट वॉज इन मनाली. अगर आप कहीं और गए हैं तो आप वहां की डेस्टिनेशन राइट करिएगा. ओके. Now fourth is, at what height was it? Did you have any difficulty in breathing there? तो मनाली कहाँ कितने लेवल पे है? मनाली सी लेवल से 2050 मीटर जो उसकी हाइट है. और जब हम मनाली में हिली प्लेसेस पे ऊपर चढ़ते हैं तो हाँ, वहां ब्रीथिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है. नाउ ठीक, इसी तरह विच इज द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू? तो अब वो पूछ रहे हैं आप हाईएस्ट प्लेस आपके साइड से, अगर आप नैनीताल गए हैं, शिमला गए हैं, तो आपको सी लेवल से उसकी हाइट देखनी है कि उसका कितना हाइट है. ठीक है, मैं नैनीताल सबसे हाईएस्ट प्लेस की अगर बात करूं तो मैं नैनीताल गई जो कि 2084 मीटर से सी लेवल से, तो वो सी लेवल से उसका हाइट 2084 है. तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नैनीताल से ऊपर और कहीं पे नहीं गई. ठीक है, कि हम और भी ज्यादा, अगर कोई रोहतांग पास गया है तो रोहतांग पास अबाउट 4000 मीटर हाइट पे है. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वो सी लेवल से उसका हाइट भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द चंपा. ओके, now this was question answer. The Champa. There I met Namgyal and came to know about the Champa, a tribe living on the mountains. The Champa tribe has only about 5,000 people. ओके, तो अब चेंगपा के बारे में दिया है. चेंगपा क्या है? चेंगपा ट्राइब्स है. ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे फॉरेस्ट में जो रहते हैं आदिवासी उनको ट्राइब्स. ठीक है, तो अब ये कौन से जो चेंगपा नाम के जो ट्राइब्स है
वो माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा हाइट पर रहने वाले जो ट्राइब्स है उन्हें चेंगपा कहते हैं। तो उन्होंने बताया गौरव जानी ने कि देयर आई मेट नेमग्याल, मैं वहां पे किससे मिला, जो पर्सन थे उनका नेम था नेमग्याल, ठीक है। और उनसे मुझे चेंगपा के बारे में बहुत ज्यादा जानने को मिला। चेंगपा माउंटेन्स में रहने वाले ट्राइब्स है। द चेंगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल, और जो चेंगपा ट्राइब्स है उसमें केवल कितने हैं, ओनली 5000 पीपल ही है उस ट्राइब्स में। द चेंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। तो जो चेंगपास है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते रहते हैं अपनी गोट्स और शीप्स के साथ। जो उनके एनिमल्स हैं, तो उनके एनिमल्स कौन से हैं, गोट्स और शीप्स हैं, और उनके साथ वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव करते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 124। नाउ टर्न पेज नंबर 125। ओके, अब ये देखिए चेंगपास के एक ग्रुप की दी है कि एनिमल्स ग्रुप के साथ में ट्राइब्स के हैं, अपने अपने एनिमल्स ग्रुप के साथ में रहते हैं। शीप्स और गोट्स हैं उनके एनिमल्स। It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. अब जो चेंगपास है उनको अपने एनिमल से सभी कुछ जो भी उनकी जरूरतें होती है वो उनके एनिमल से पूरी हो जाती है, ठीक है। जो गोट्स है वो उन्हें गोट्स और शीप से मिल्क भी मिल जाता है, इवन खाने के लिए मीट भी मिलता है, और स्किन फॉर टेंट, जो भी उनका टेंट होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो अपना घर कैसे बनाते हैं, टेंट के थ्रू बनाते हैं। तो टेंट में बिछाने के लिए वो स्किन भी अपने एनिमल्स की ही यूज करते हैं, और जो भी उनके क्लॉथ्स हैं जैसे कोट्स और स्वेटर वियर करते हैं वो उनके एनिमल्स के फर से ऊल बनाते हैं और उसके वो यूज करते हैं कोट्स और स्वेटर्स। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनकी जो गोट्स है वो उनका अकेला वही खजाना है, ठीक है। अब उनके ट्रेजर की बात करी जाए चेंगपास की, तो चेंगपास का ट्रेजर है उनके एनिमल्स, उनकी गोट्स। कैसे? इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट। अगर किसी एक फैमिली के पास ज्यादा एनिमल्स होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा धनी है। जिसके पास ज्यादा एनिमल्स होंगे उसे ही रिच मानते हैं, ठीक है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट ऊल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना ऊल। ओके, तो ये गोट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये गोट्स इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वर्ल्ड की फेमस पश्मीना ऊल है वो इन्हीं गोट्स के थ्रू मिलती है। इन्हीं गोट्स से, जो चेंगपास की गोट्स है उन्हीं गोट्स से मिलने वाले फर को यूज किया जाता है पश्मीना की ऊल बनाने में, ठीक है। तो पश्मीना की ऊल हमें चेंगपास की गोट्स से ही मिलती है। क्यों? द चेंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्ट हेयर। अब चेंगपा क्या करते हैं? चेंगपा माउंटेन्स में रहते हैं, और माउंटेन्स में रहते हैं तो वो अपनी गोट्स को कहाँ चराने के लिए ले जाते हैं? बहुत ऊंचे हायर प्लेसेस पे लेकर जाते हैं, ठीक है। वो अपनी गोट्स को हायर और ठंडे, ऊंचाई और ठंडे वाले स्थानों पे चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे उनकी गोट्स की जो फेदर्स होते हैं, जो उनकी गोट्स की फर है, उनकी स्किन के ऊपर आप देखेंगे गोट्स के ऊपर फर हेयर रहते हैं, उनको हम फर कहते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे ऊपर ठंडे स्थानों पे, ठंडे प्लेसेस पे और हाइट पे। जब वो अपने चराने के लिए ले जाते हैं तो उनकी गोट का जो हेयर होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव। अब वो उतनी ऊंचाई पे, ठीक है, जहां पर वो इतनी ऊंचाइयों पर रहते हैं वहां पे उन्हें रहने में बहुत कठिनाइयां आती है, ठीक है। उन परिस्थितियों में भी वो कठिनाइयां सहते हुए माउंटेन्स पे ऊंचाई पे रहते हैं, क्योंकि जो उनकी गोट्स है वो वही जीवित रह सकती है, ठीक है। उनकी गोट्स जो है वो ऊंचाई वाले ठंडे प्लेसों पे ही रह सकती है। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। तो चेंगपा की जो लाइफ है, जीवन है, वो यही है, और उनकी आजीविका भी क्या है? गोट और शीप्स है, और उनके से जो मिलने वाला हेयर है, जो फर है, उससे वो ऊल बनाते हैं पश्मीना की। ओके,
Next paragraph. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle. अब गौरव जानी बोल रहे हैं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में सिर्फ थोड़ी सी लिमिटेड चीजें ही लेकर चला था, ठीक है, बहुत थोड़ी सी चीजें ली थी जो भी मेरे जरूरत की थी. But the Chenpas carry everything that they own on their horses and yachts. चेंगपा क्या करते हैं? चेंगपा भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर चेंगपा जो क्या करते हैं, अपने सारे सामान को अपने हॉर्सेस पे और अपने याक्स पे रख लेते हैं. वो कुछ भी छोड़ते नहीं है, उनका सारा सामान वो अपने हॉर्सेस और याक्स पे रखते हैं और कहीं भी निकल जाते हैं. ओके, so it takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. और उन्हें टाइम कितना लगता है? ओनली 2.5 आवर. ओनली 2.5 आवर में ही वो सारा सामान पैक करते हैं, हॉर्सेस पे रखते हैं, याक्स पे रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं. वो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा. अभी आपको अगर कोई ट्रेवल प्लान करना हो तो आपको पैकिंग करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है. आपको पैकिंग करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, आप पूरा तरह से प्लान करेंगे. पर चेंगपास कभी इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं करते. उनको मूव करना है तो विद इन 2.5 आवर में वो सारी पैकिंग करते और सारा का सारा सामान अपने याक्स पे और हॉर्सेस पे रखकर